संदेश को लेके आए हैं। मैं आपके सम्मुख में तीन बातें बताना चाहता हूँ और वो तीन बातें ये है। पहले बातें तो पाप के विषय में, पाप क्या है, कहाँ से आया, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरा बात है मृत्यु के विषय में, मृत्यु क्यों आती है मनुष्य के जीवन में। और फिर तीसरी बात ये है कि मुक्ति के विषय में, यानी कि उद्धार के विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है आप बिहारी हो, नेपाली हो, बंगाली हो, आसामीस हो, जो कोई भी हो, जो कोई भी धर्म आपका क्यों ना हो सकता है आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या आप मुस्लिम हो या और अन्य देवी देवताओं को पूजने वाले लोग क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं और परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। इसलिए आज हम आपके सम्मुख में आए हैं ताकि उस महान परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताने के लिए, हमारा परमेश्वर जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया, वो क्या चाहता है, हम उस बात को सुने और विश्वास करें इस परमेश्वर के वचन को। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं तीन विषय में बात करने जा रहा हूँ और पहला विषय है कि पाप के विषय में। पाप क्या है और कहां से आया है, क्या आपको पता है? हम जो मनुष्य जाति पापी है, इस बात को हम मानते हैं कि हम पाप करते हैं और फिर हम पाप में डूबे हुए हैं। परंतु ये पाप हमारे जीवन में कहां से आया और कैसे आया, इस बात को समझने के लिए आपको और मुझको इस संसार के उत्पत्ति की बातों को समझना जरूरी है। बाइबल में बताया है कि जब ईश्वर ने ये संसार को बनाया और उसके बाद ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया जिनका नाम था आदम और हव्वा। उसका मतलब है कि मिट्टी, यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, आकार दिया और उसके नाक में परमेश्वर ने जीवन का सांस फूंक दिया, तब मनुष्य जीवित प्राणी हुआ। और परमेश्वर ने देखा बहुत ही सुंदर है और परमेश्वर ने उनको कहा कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, यानी कि ईश्वर ने उनको आशीष दिया। आशीष के साथ साथ परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा भी दिया था ताकि उस परमेश्वर की आज्ञा को माने, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसके कारण मनुष्य पाप में फंस गया। ईश्वर की बातों को नहीं मानना ही, परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन करना ही पाप है। और जब आदम और हव्वा के बच्चे संसार में भर गए, सारे विश्व भर में फैल गए, तब सारे जाति पाप में जन्म लेने के कारण आज हम पाप करते हैं। क्योंकि ये जो पाप का शुरुआत उस पहले मनुष्य के द्वारा हुआ जिसके संतान आप और मैं हैं। भलाई आज आप और मैं अलग अलग भाषा बोलने वाले में, अलग अलग संस्कृति में हमारा परवरिश हुआ है, अलग अलग भाषाएं बोलते, देखने में अलग अलग लगते, परंतु है उन जब आदम और हव्वा के बच्चे हैं, जो सृष्टि में सबसे पहले जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, उनके बच्चे। क्योंकि हमारे माँ बापों ने, हमारे बाप दादों ने पाप किया है, इसलिए हम भी पापी हो गए हैं। कोई भी किसी बच्चा को पाप करने के लिए नहीं सिखाता, फिर भी उस बच्चे में पाप है, उसमें झगड़ालू आत्मा है, झूठ बोलने वाला आत्मा है, गुस्सा होने वाला आत्मा है। और जैसे वो उम्र में बढ़ते जाता है, उसके हृदय में ढेर सारे
पाप और गंदगी से भर जाता है, ईर्ष्या आता है, डाह आता है, कपट आता है, गुस्सा आता है और उसके कारण वो क्यों बड़े बड़े गुनाह को कर देता है। क्यों? क्योंकि पाप मनुष्य के जीवन में है। इसलिए बाइबल कहती है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, पाप का सजा मृत्यु है। और फिर हम जो मनुष्य जाति जब पाप में फंस गए हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर को हम लोग पत्थरों में, नालियों में, पहाड़ों में, नदियों में और फिर पेड़ों में और किसी जानवरों में हम परमेश्वर को ढूंढते हैं और उनको पूजते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहा था कि मनुष्य इन सारे बातों को करे, ये सारे कामों को करे और वो इस संसार में मर जाए। मेरे प्यारे चीजों कि ये बात सच है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वचन भी ये कहता है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति पाप में फंस गए हैं, आप उनको कौन बचाएगा, और वो खुद अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते थे। और फिर पाप से मुक्त होने के लिए मनुष्य ने पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दक्षिणा और ढेर सारे कार्य को करने की कोशिश किया। बाइबल बताती है कि हमारे अच्छे काम से, हमारे पापों से हम छुटकारा नहीं मिलता। पापों के लिए एक उत्तम बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। और आज से 2000 वर्ष पहले आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने उस पापों से बलिदान देने के लिए, उस पापों से आपको और मुझको मुक्ति देने के लिए वो बलिदान हुआ और एक बहुमूल्य खून को बहाया गया। उसके खून बहाने के कारण हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र में लिखा है स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। हमारा उद्धार केवल और केवल उस बलिदान के द्वारा होता है जो आज से 2000 वर्ष पहले सारे मनुष्य के लिए किया गया। और वो करने वाला व्यक्ति का नाम है यीशु। यीशु का नाम का अर्थ या यीशु का नाम का मतलब ही यही होता है कि उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला, मृत्यु से और पापों से और श्रापों से। और यीशु यानी कि परमेश्वर जब मनुष्य होकर इस धरती पर आया, उसने मनुष्य को पापों से छुटकारा देने के लिए अपना लहू को बहाया। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य जाति जब पाप में फंसा तो उसने और कोई भी उसके धर्म कर्म तीर्थ यात्रा व्रत से उसे पाप से मुक्ति नहीं मिलती, पर वो लोग कोशिश कर रहे थे। और फिर बलि चढ़ाने में वो लोग माहिर थे। उन्होंने बकरा भेड़ लोगों को वो लोग बलि चढ़ाने शुरू कर दिया ताकि पापों से छुटकारा पाए। परमेश्वर ने देखा मनुष्य क्या कर रहा है, वो सारा काम तो करता है, धर्म के कर्म के काम तो करता है, पूजा पाठ करता है, मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, फिर भी उसकी जहन में, उसके दिमाग में, उसके मनों में पापों से वो भरा हुआ है। और इस प्रकार से मनुष्य छुटकारा नहीं पा रहा था। तब परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य के अवतार लेकर आया ताकि वो मनुष्य को बता सके कि मनुष्य किस प्रकार से वो पापों से उद्धार पाता है, वो किस प्रकार से पापों से उभरकर एक अनंत जीवन की ओर वो प्रवेश करता है। उसने मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर जितने भी मुझे सुन रहे हैं आज संडे समय में, आपको और मुझको ये मानना चाहिए कि हम पापी हैं। पापी होने का सबसे बड़ी सबूत ये है कि मनुष्य मरता है। ईश्वर ने बता दिया था आदम और हवा को, जब तुम मेरे नियमों को उल्लंघन करोगे, तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे, तुम अवश्य
से मरोगे। और फिर मनुष्य मरने शुरू कर दिया है। मनुष्य मरता है क्योंकि वो पापी है। मेरे प्यारे जी, जो दूसरा बात मैं कहना चाह रहा था कि मृत्यु क्यों आती है मनुष्य के जीवन में, आपको पता? मृत्यु आने का कारण भी आपको समझने के लिए इस संसार के सृष्टि, इस संसार की उत्पत्ति को पहला समझना जरूरी है। जब इस संसार की जब उत्पत्ति हुई, मनुष्य जाति का उत्पत्ति हुआ, मृत्यु तभी मनुष्य के जीवन में आ गया था। आदम पाप करने के बाद भी वो 930 साल जीवित रहा इस धरती पर। जब उसने ढेर सारे बच्चों को पैदा किया, वो बच्चे भी पापी ठहरे। और फिर आदम से लेकर आज जितने भी मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है, सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। सभी लोग मरते हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि एक बार मनुष्य को मरने के लिए तैयार किया गया है और उसके बाद उसे परमेश्वर के सन्मुख में न्याय के लिए खड़ा होना होता है और परमेश्वर मनुष्य को न्याय करेगा। मेरे प्यारे अजीजों, कि मृत्यु हमारे जीवन में आती है। कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता, कोई भी मृत्यु को टाल नहीं सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े वैद्य भी मृत्यु को रोक नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है उसे मरना है। परंतु मरने के बाद क्या आपको पता है? बाइबल में लिखा है कि जब मनुष्य मरता है, या तो वो स्वर्ग में जाएगा या तो वो नरक में जाएगा। परंतु हम स्वर्ग में कैसे जाए? इस पापी जीवन में, पाप में हम जीवन बिताकर कैसे हम उद्धार पाएंगे? कैसे हम मोक्ष पाएंगे? कैसे हमारा उद्धार या मुक्ति होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। उसने परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य जाति पापों में नाश हो रहे हैं और वो नरक की ओर जा रहे हैं। उसने परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य धारण किया, इस धरती पर आया आज से 2000 वर्ष पहले। वो केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं था, वो केवल उन समय के लोगों के लिए नहीं था, वो सारे लोगों के लिए उद्धार के लिए आया है। ताकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि उद्धार, मुक्ति, उस मृत्यु से आपको दूसरा जीवन वही दे सकता है जो मनुष्य होकर इस धरती पर आया, मरा और तीसरे दिन वो जीवित हुआ, यानी कि उसका पुनरुत्थान हुआ। वो है यीशु मसीह। वो सबका प्रभु है। वो केवल ईसाइयों का या यहूदियों के लिए नहीं आया। बाइबल कहती कि सारे संसार के लिए, सारे संसार के लोगों के पापों को हरने के लिए वो इस धरती पर पैदा हुआ है। उसने आपको और मुझको पापों से छुटकारा पाना है, मृत्यु से भी छुटकारा पाना है। बाइबल 3 प्रकार के मृत्यु के विषय में बताती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो 3 प्रकार के मृत्यु क्या है। पहला मृत्यु ये है कि हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, जैसा आदम ने पाप किया और वो शारीरिक रूप में मर गया। मरते हैं सब लोग, जितने भी लोग इस धरती पे पैदा होते हैं सबको मरना पड़ता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो या चाहे वो महल में रहने वाले हो, हर एक को मरना पड़ता है, क्योंकि ये नियुक्त किया गया और वो पाप का मजदूरी है। और दूसरा जो मृत्यु ये है कि आत्मिकता में मर जाना, यानी कि आत्मिक जीवन में मर जाना।
वो जो मृत्यु ये है कि जब हम एक परमेश्वर को आस्था रखने के बाद और फिर हम भटक जाते हैं, हम अपने जीवन को पापों और इस संसार के भोग विलास में जब हम जीते हैं तो हम आत्मिक जीवन से मर जाते हैं। हमें धार्मिक बातों के लिए और धार्मिक लालसा उत्पन्न नहीं होती है। हम आत्मिक बातों को हम खोज नहीं करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जो आत्मिक बातें नहीं है, हम आत्मिक बातों को नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को हम सुधारना नहीं चाहते हैं, हम अपने जीवन केवल पाप में हम जीते हैं, तो वो दूसरा मृत्यु जिसे हम कहते हैं कि आत्मिक मृत्यु। और फिर जो तीसरा जो मृत्यु मनुष्य के जीवन में वो है, बाइबल कहती है कि वो अनंत काल का मृत्यु, यानी कि वो अनंत काल का मृत्यु ये है कि मनुष्य इस शारीरिक जीवन में मरने के बाद वो केवल नरक में जाकर उसका अंत होता है। वो नरक ऐसी जगह है जहां पर मनुष्य जाकर मरता भी नहीं, जीता भी नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए वो तड़पता है। मेरे प्यारे अजीजों कि परमेश्वर आपको और मुझको उस मृत्यु से बचाने के लिए इस धरती पर आया, ताकि हम मरने के बाद उस नरक के दंड भोगने के लिए हम वहां पर ना जाए। वो बहुत ही बुरी जगह है। बाइबल में ढेर सारे ऐसे कहानियां हैं, ढेर सारे ऐसी गवाहियां हैं जो मनुष्य ने पाप करने के बाद, परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन करने के बाद, परमेश्वर को जानते हुए भी उसने परमेश्वर को आराधना नहीं करने के बाद वो मरने के बाद वो जो नरक में गया है। बाइबल में ढेर सारे ऐसी बातें लिखा गया है, क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती और बाइबल एक सच्ची बात है, सच्ची पुस्तक है जो मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए आपको और मुझको ये जानना जरूरी है कि मनुष्य जब मरता है तो वो केवल नरक में जाता है यदि उसने उद्धार नहीं पाया, उस उद्धारकर्ता को उसने ग्रहण नहीं किया। उसने आपको और मुझको मृत्यु का सामना करना है। अगर हम मर भी जाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हम नरक में नहीं जाएंगे, परंतु स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का वादा है आपके और मेरे जीवन में। और फिर तीसरी बात है, मैं ये कहना चाह रहा था कि उद्धार या मुक्ति आपको खरीदने से नहीं मिलता है, आपको अच्छे कामों से नहीं मिलता है, आपको तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिलता है, आप अपने शरीर को तड़पाने से नहीं मिलता है। वो जो उद्धार यानी कि मुक्ति केवल विश्वास, और वो विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर। बाइबल में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करता है और अपने हृदय में विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, तो अवश्य उद्धार पाएगा। और वो उद्धार केवल यीशु मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इस संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो उद्धार पाए बिना अगर वो मरते हैं तो उनका कभी भी उनका जीवन जो है कि आशीषमय नहीं होगा। उससे परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे अजीजों कि आप और मैं उद्धार पाए और फिर उस अनंत काल के जगह में जाए जहां पर परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए बनाया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, सत्य जीवन और मार्ग नहीं हूँ, बिना मेरे द्वारा तो परमेश्वर के वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसी बातें किसी ने भी नहीं कहा इस संसार में। बहुत ढेर सारे धर्म गुरु आए, ढेर सारे भविष्य वक्ता आए हैं, ढेर सारे ऐसे राजा और राजकुमार आए हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे वायदा को नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सत्य वो है। उन दिनों के धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या असत्य है, क्या पाप है, जानने के लिए कोशिश किया, परंतु किसी ने
ने भी उंगली नहीं खड़ा कर सका और बता नहीं सका यीशु मसीह तुमने ऐसा पाप किया। और वो कहते हैं कि जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह मरने के बाद भी उन्होंने जो कहा था वो वायदा को पूरा किया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और उसका सबूत उन दिनों के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन 40 रात तक इस धरती पर रहे और लोगों को दिखाई दिए। जिन्होंने उन्हें क्रूस पर टांगा था उनको भी दिखाई दिए, उनके चेलों को दिखाई दिए और उन्होंने सबूत दिया है कि यीशु मसीह मरा और फिर तीसरे दिन वो जी उठा, उसमें वो जीवन है। और फिर वो कहता है कि मार्ग सत्य जीवन और मार्ग, प्रभु यीशु ही केवल मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए। जैसा हमने पढ़ा बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय 14 अध्याय के 6 पद में हमने पढ़ा वहां पर कि यीशु ने उससे कहा सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के वहां नहीं आ सकते। पिता के मतलब परमेश्वर के घर यानी कि स्वर्ग में। मेरे प्यारे चीजों कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर क्या चाहता है आप और मैं करें मेरे प्यारे चीजों कि आप और मैं मरने से पहले हमारा उद्धारकर्ता कौन है और कौन मुझे पापों से बचा सकता है, कौन मेरे जीवन को पापों से छुटकारा दे सकता है, वो हमें ढूंढने की आवश्यकता है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। और मैंने बता दिया आपको कि पापों से छुटकारा देने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी बातें आपको और मुझको पापों से छुटकारा नहीं दे सकता, हमारे पापों से हमें शुद्ध नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है यदि हम अपने आप को कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमें हमारे अधर्मों से हमें शुद्ध करता है और हमारे पापों से हमें मुक्त करता है, क्योंकि ये जो सत्य वचन परमेश्वर के है। और फिर दूसरी बातें आपको और मुझको जानना ये जरूरी है कि क्या आपने और मैंने उद्धार पाया है, और उद्धार पाया है तो कहां पर पाया है, कैसे पाया है। क्योंकि आपको और मुझको उद्धार केवल यीशु मसीह देता है, क्योंकि वही जगत का उद्धार करता है। विश्वास से आपको और मुझको इस बात को मान लेना चाहिए कि यीशु मसीह ही जगत का उद्धार करता बन के आया है। बाइबल में कहता है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जिलाया, तो अवश्य निश्चित रूप से तो उद्धार पाओगे। और तीसरी बात आपको और मुझको करना ये है कि हमें पापों से पश्चाताप करना है, क्योंकि हम मनुष्य जाति है, हम पल पल में पाप करते हैं, हमसे जाने और अनजाने में पाप होता है। परंतु आपको और मुझको पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने का मतलब ये है कि हमें अपने से उस पाप के मार्ग में नहीं चलना है, पाप के रास्ता में हमें नहीं चलना है। परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर के उस वचन के अधीन में आज्ञाकारिता बनकर हमें जीना है, तभी हम उद्धार पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको उस पापों से, उस क्रोध से बचाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या आप ऐसे ही इस संसार में जिएंगे? क्या परमेश्वर ने आपको इसीलिए यहाँ पर बना, इसीलिए आपको भेजा कि आप ब्याहबारी करें, अच्छे बिजनेस करें, बच्चों को पैदा करें और ढेर सारे पैसा को कमाएं, और उसके बाद क्या आपका जीवन क्या है, कहाँ जा रहा है? आप सोचते हैं कि मैं पैसा वाला हूँ, मैं अच्छा बिजनेस करता हूँ, मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, मैं ढेर सारे लोगों को मैं मदद करता हूँ, मेरा तो ऐसे ही उद्धार होगा। इस प्रकार से आप सोचते हैं, नहीं, वो गलत सोच है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अच्छे कामों से उद्धार नहीं मिलती।
केवल उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है।